जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के 40 प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए, पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें ध्यान रखिए 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त किया था। तो महात्मा जो बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण जो प्राप्त किया था वो कुशीनगर में प्राप्त किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक के रूप में ऋषभदेव को जाना जाता है, जिनका वास्तविक नाम आदिनाथ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए उसने किस राजकुमार को भेजा था। तो बिंदुसार के शासनकाल में जो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए उसने अशोक को भेजा था। तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि गुप्त संवत की शुरुआत किस गुप्त शासक द्वारा 319 से 320 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिए, जो गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल के लोगों ने आपसी अराजकता को समाप्त करने के लिए राजा चुना था। तो जो पाल वंश का संस्थापक था जिसे बंगाल के लोगों ने जो आपसी अराजकता था उसे समाप्त करने के लिए चुना था वो गोपाल था। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था। तो जो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता होता था उसका मुख्य कार्य कर संग्रह एवं आय व्यय का लेखा जोखा रखना होता था। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस गुप्त सम्राट के समकालीन थे। दोस्तों ध्यान रखिए, जो आर्यभट्ट थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समकालीन थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी पेशपुर यानी पुरुषपुर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से किन दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो जो कनिष्क की राजधानी पेशावर में जो आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति थी उसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। तो ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था। तो जो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो जो सिंधु सभ्यता से गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं वे हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और गुलामों का गुलाम कहा जाता है वो समुद्दीन इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो जो दिल्ली से अपनी राजधानी को बदल करके दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित की गई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा की गई थी और उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है
कि वर्ष 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। दोस्तों ध्यान रखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किस वर्ष की गई थी। तो जो इबादत खाना की जो स्थापना की गई थी वो अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत कौन था जो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। तो जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत सर थॉमस रॉ एवं विलियम हॉकिंस था, जो कि जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगलों के अधीन मीर बख्शी अधिकारी का संबंध मुख्य रूप से किस विभाग से था। तो जो मुगलों के अधीन मीर बख्शी अधिकारी का संबंध था वो सैन्य विभाग एवं मनसबदारी प्रणाली का निरीक्षण करना था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिवाजी और मुगलों के बीच प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो जो शिवाजी और मुगलों के राजा जयसिंह के बीच जो प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु का संबंध मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से था। तो जो भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु थे उनका संबंध ध्यान रखिए बंगाल से था। तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में दीवान ए इश्तियाक यानी पेंशन विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो जो मध्यकालीन भारत में दीवान ए इश्तियाक की स्थापना की गई थी वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने हिंदू त्योहारों पर सार्वजनिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया था और जजिया कर पुनः लागू किया था। दोस्तों ध्यान रखिए, जो हिंदू त्योहारों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा करके जजिया कर लागू किया था वो औरंगजेब ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो जो 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी वो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय ने किस वर्ष आत्मीय सभा की स्थापना की थी। दोस्तों ध्यान रखिए, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1814 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन में जनगण मन प्रथम बार गाया गया था वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में राखी दिवस कब मनाया गया था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में जो राखी दिवस मनाया गया था वो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने आपस में राखियां बांधी थी। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किन दो महान नेताओं ने की थी। जो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई थी ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा 1918 में गुजरात में सूती मिल मजदूरों के हक में कौन सा आंदोलन चलाया गया था।
तो महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में गुजरात में जो सूती मिल मजदूरों के हक के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखिए, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल शुरू की थी। तो चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने किस बड़े आंदोलन को वापस ले लिया था। तो जो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके चलते महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में भारत आए साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे और सभी के सभी कौन थे। तो जो साइमन कमीशन भारत आया था उसमें कुल 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए भारत में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो जो महात्मा गांधी और इरविन के मध्य जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक एवं पुनर्गठन का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है। तो जो आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA के संस्थापक एवं पुनर्गठन का श्रेय जाता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यानी अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे वे सी राजगोपालाचारी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में कौन सी प्रणाली लागू की गई थी। तो जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में जो प्रणाली लागू की गई थी वो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद कहा था कि यदि असहयोग आंदोलन सफल रहा तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।